Hello dear students, today we are going to study about the coordinate system. This is applicable for the class 7 to above students, 8th, 9th, 10th, 11th also. In this Cartesian system we will understand how we plot the points. हम कार्टेशियन प्लेन पे पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करते हैं, मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको ये बताता है कि किसी भी कार्टेशियन सिस्टम पे किसी भी जो प्लेन पे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लेन पे हम कैसे किसी पॉइंट को डिनोट करते हैं। तो पहले तो ये समझते हैं ये प्लेन क्या होता है, ठीक है। उससे भी पहले ये जानते हैं कि रियल नंबर्स जो होते हैं उनको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कैसे करते हैं। सब जानते हैं आप लोग नंबर लाइन पे हम नंबर्स को कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इफ आई वॉन्ट टू, तो टू को हम कैसे पता करेंगे, हियर इट इज द टू। अगर कोई कहता है कि अच्छा -2, तो -2 यहाँ पे, मतलब ओरिजिन से लेफ्ट या ओरिजिन से राइट। जीरो को हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन, ठीक है। तो जब हम दो परपेंडिकुलर लाइंस को जब हम आपस में कट करते हैं, दो परपेंडिकुलर लाइंस को जब हम आपस में मिलाते हैं तो एक प्लेन बनता है, ठीक है। दिस इज द प्लेन। प्लेन का मतलब एक ऐसा सरफेस जो एक निश्चित शेप में हो, ठीक है। तो एक प्लेन बना। जब दोनों परपेंडिकुलर लाइंस ने एक दूसरे को कट किया, तो अगर हम देखें इसको मान लें एक्स एक्सिस और इसको मान लें वाई एक्सिस, तो प्लेन जो था वो चार भागों में बटा, ठीक है। अगर मैं देखूं तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। एकदम 9th 10th के बच्चों के लिए, 8th के बच्चों के लिए इनिशियल है, 9th 10th के लिए ये आपको आपके सिलेबस में रहेगा, ठीक है। और 7th और 8th के लिए फाउंडेशन का काम करेगा, ओके। तो अब अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अगर हम परपेंडिकुलरली कट करते हैं तो उससे हमारा एक फायदा और होता है कि कोई भी पॉइंट का हम लोकेशन जान सकते हैं। पॉइंट का लोकेशन का मतलब अब क्या हुआ, उसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझते हैं। जैसे ये पूरी पृथ्वी है, ये पूरा अर्थ है, सबका एक एड्रेस है। जैसे आपका एक एड्रेस होगा कि आप कहाँ रहते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा, आपका विलेज कौन सा है। लेकिन अगर आप तक एग्जैक्टली होना हो सकता है सेम डिस्ट्रिक्ट का सेम विलेज, या सेम डिस्ट्रिक्ट या एक ही डिस्ट्रिक्ट में सेम नाम नेम के 2-3 विलेज हो सकते हैं, होते हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में ये वाला एड्रेस तो यूनिक नहीं माना जाएगा, इसको हम यूनिक एड्रेस नहीं मानेंगे कि इस नाम का एक ही गांव होगा, एक ही शहर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इस नाम के 2-3 शहर हो सकते हैं, है ना। तो यूनिक एड्रेस कैसे आएगा, तो यूनिक एड्रेस हमारा क्या है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड हमें एग्जैक्ट एड्रेस देता है कि अगर अर्थ पे आपको कोई भी पोर्शन चाहिए, ठीक है, कोई भी जगह चाहिए, तो जो भी लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड होगा वो आपको सब बता देगा कि आपका एग्जैक्ट पॉइंट कौन सा है, ठीक है। मान लिया आपको जो है एग्जैक्ट पॉइंट चाहिए किसी भी जिस प्लेस पे हम इवन खड़े हैं, इस प्लेस का भी एक लैटिट्यूड होगा और एक लॉन्जिट्यूड होगा। उसका एक कोड होता है, उसका एक डेटा होता है, नंबर्स होते हैं कि भाई 16 डिग्री इतने पॉइंट नॉर्थ, 37 डिग्री इतने पॉइंट ईस्ट, ऐसे करके ये आपका जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है। जब कभी आप कोई भी मैप, गूगल मैप खोलेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे हर एक पॉइंट का लैटिट्यूड होगा और एक लॉन्गिट्यूड। अब ये जो लॉन्गिट्यूड है, जैसे माने इस पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ, पूरे अर्थ पे इस पॉइंट का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड सेम होगा, उसके अलावा दूसरा कोई सेम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का पॉइंट दूसरा नहीं होगा। बात समझ आ रहा? यही वजह है कि जब मिसाइल्स फेंकी जाती हैं, मिसाइल्स जब एक कंट्री दूसरे कंट्री पे हमला करता है, तो वार के टाइम पे मिसाइल को उसी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे कहा जाता है कि वो जाकर के वहाँ पे
मिसाइल गिरे उस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का पहले से ही कोऑर्डिनेट ले लिया जाता है। तो वो यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर बैठा व्यक्ति जिसके पास मिसाइल हैंडल कर सकता है, वो क्या करेगा, इसी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को फिक्स कर देगा, ये नंबर उसमें इंटर कर देगा और मिसाइल में इंटर होने के बाद मिसाइल को ये सिस्टम में कमांड चला गया कि मुझे इसी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे जाना है और सीधा जाके वहीं गिरेगा। सो ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आया वो हमें कहाँ से मिलता है, हमें कोऑर्डिनेट्स, उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट्स यानी एग्जैक्ट पॉइंट बोलेंगे। सिमिलरली उसी वे में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं कार्टेशियन सिस्टम में, उसमें भी एक x होगा और एक y होगा, एक x होगा और दूसरा y होगा। मतलब कोई एक पॉइंट नहीं होगा, या तो x हो या तो y हो, ऐसा नहीं हो सकता। x भी होगा और उसका y भी होगा। बात समझ आ रहा है? तो अगर कोई कहता है पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट्स के जो पॉइंट होंगे उसमें हमेशा दोनों पॉइंट रहेंगे, उसका x वाला पार्ट और उसका y वाला पार्ट। अब दोनों में से कोई 0 हो जाए, कोई माइनस हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रहेंगे दोनों साथ साथ। क्यों रहेंगे अभी उसको और हम आगे चल के बताएंगे। तो जो x एक्सिस है, राइट साइड में x एक्सिस को हम पॉजिटिव लेते हैं, x पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड में x एक्सिस को क्या लेते हैं, नेगेटिव। जहां पे y और x दोनों मिलते हैं इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। और इसका x और इसका y दोनों कितना होता है? 0। ओरिजिन का x और y दोनों कितना होता है? 0,0। ऐसा माना जाता है। ओरिजिन का मतलब उत्पत्ति, यहीं से शुरुआत हुई। चाहे वो x की तरफ जाओ, चाहे नेगेटिव x की तरफ जाओ, चाहे पॉजिटिव y की तरफ जाओ, चाहे नेगेटिव y की तरफ जाओ। बात समझ में आ गया? समझ ना। ये जो कार्टेशियन प्लेन है, इसमें हम कोऑर्डिनेट को, जो साइन कन्वेंशन है वो ये कहता है कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि सर जब एक तरफ प्लस है एक माइनस है, तो फिर हम पता कैसे करेंगे कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा साइन लगेगा। मान लिया जैसे अगर मैं इसको प्लॉट करूं, मान लीजिए 1 है, +1 +2 +3 +4, इधर में -1 -2 -3 -4। जब मैं हॉरिजॉन्टल चलूंगा, अभी समझ में याद रखना, जब मैं हॉरिजॉन्टल चलूंगा तो मैं x एक्सिस चलूंगा, जब मैं वर्टिकल चलूंगा तो हमेशा y एक्सिस चलूंगा। कभी भी मैथ्स का हो या फिजिक्स का हो, कोई भी क्वेश्चन हो, ये ध्यान रखना है, हॉरिजॉन्टल मींस y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल मींस x एक्सिस और वर्टिकल मींस y एक्सिस। वर्टिकल मतलब सीधा सीधा, वर्टिकल मींस y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल मींस x एक्सिस। ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, अब मुझे ओरिजिन से ऊपर चलना है y की तरफ, तो यहाँ y की वैल्यू प्लस में लिखेंगे कि माइनस में? प्लस में लिखेंगे, बिकॉज वी आर गोइंग इन द अप डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे दिमाग में सोचो, राइट हमेशा पॉजिटिव होता है, राइट चीजें हमेशा पॉजिटिव कामों के लिए यूज की जाती है, और अप में तो पॉजिटिव होता ही। तो जब हम ओरिजिन से राइट जाएंगे तो भी पॉजिटिव, ओरिजिन से अप जाएंगे तो भी पॉजिटिव। अब हम ओरिजिन से डाउन जाएंगे तो कौन सा वैल्यू होगा? नेगेटिव। कौन सा वैल्यू? नेगेटिव। ठीक है, तो -1 -2 -3, ये ओरिजिन से नीचे वाले जो क्वेश्चन है नेगेटिव y, ओरिजिन से ऊपर वाले पॉजिटिव y, ओरिजिन से राइट में पॉजिटिव x, ओरिजिन से लेफ्ट में नेगेटिव x। सबको समझ में आ रहा है ना। अब अगर मैं आपसे कहूं इस फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्या होता है? क्वाड्रेंट। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का जो साइन, हिंदी में चिन्ह बोलते हैं, x का जो चिन्ह होगा, साइन होगा, और y का जो साइन होगा, दोनों कैसा होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ध्यान से देखना, इस तरफ x कैसा है? x कैसा है? पॉजिटिव। इस तरफ y कैसा है? इन दोनों ने तो इस क्वाड्रेंट को घेर रखा है, हाँ? तो जो भी वैल्यू मैं x और y की लिखूंगा, चाहे 1000 2000 लिखूं, बस इसको पूरा पढ़ा दूंगा, और क्या, जो भी वैल्यू लिखूंगा
वो हमेशा उसका x और y दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। उन दोनों कैसे होंगे, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव और पॉजिटिव, यानी पहले आता है x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव। समझ आ रहा है ना। चलो दिमाग लगा के सोचो सेकंड में क्या होगा, पहले x आता है फिर y आता है, क्या बनता है, नेगेटिव पॉजिटिव। वेरी नाइस। कैसे, सेकंड वाला किससे घिरा हुआ है, इससे इससे, तो पहले x आता है तो x इधर कैसा है, नेगेटिव, और y कैसा है, पॉजिटिव। समझ आ गया। दिस इज साइन कन्वेंशन। कोई भी क्वाड्रेंट हमें, कोई भी किसी भी क्वाड्रेंट में किसी कोऑर्डिनेट को जब हम आगे चल के डिनोट करेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे उसके बारे में। चलो थर्ड में दिमाग लगाओ, नेगेटिव नेगेटिव। थर्ड में क्या होगा, नेगेटिव और नेगेटिव। समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी क्वाड्रेंट जो हमें जो हम किसी भी क्वाड्रेंट में जब जाएंगे तो हम उस क्वाड्रेंट में ये देखेंगे कि वैल्यू जो है, साइन जो है वो कैसा है, नेगेटिव नेगेटिव थर्ड में, सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव। दिमाग में बस याद रखना है कि इस तरफ x कैसा है, जिस भी क्वाड्रेंट में जाना है उसमें x है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ थर्ड क्वाड्रेंट का साइन बताओ, तो थर्ड में सोचो कौन सा वाला एक्सिस यूज हो रहा है। थर्ड में कौन सा एक्सिस यूज हो रहा है, एक तो यूज हो रहा है कौन सा, लेफ्ट ये, और एक यूज हो रहा है ये दोनों यूज हो रहे हैं ना। एक्स एक्सिस का नेगेटिव पार्ट और वाई एक्सिस का भी नेगेटिव पार्ट, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव। जैसे ही मैंने बोला अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा रहेगा साइन, तो सोचो एक्स कैसा यूज हो रहा है, पॉजिटिव वाला, और वाई कैसा यूज हो रहा है, नेगेटिव। तो दिस इज द साइन कन्वेंशन फॉर ऑल फोर कोऑर्डिनेट्स। लिख लीजिए, दिस इज द साइन कन्वेंशन फॉर ऑल फोर कोऑर्डिनेट्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको अगर मैं बोलता हूं कोई कोऑर्डिनेट, तो आप उसको लिख सकते हैं कि वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा या सेकंड कोऑर्डिनेट में। ठीक है। तो जैसे मैं अभी फिर से अगर इसको बनाऊं, मैं फिर से एक बार बना देता हूं, आप लोग यहां पर ध्यान से देखना। अब सब जान लिया होंगे, x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, this is origin, this is minus x, this is minus y. Here the sign convention, as per the sign convention rule, both will be positive. Here x minus, अच्छा पहले x फिर y, याद रखना। इसमें कोई भी कोऑर्डिनेट होगा तो सेकंड कोऑर्डिनेट में कैसा रहेगा, माइनस और प्लस, और थर्ड कोऑर्डिनेट में कैसा रहेगा, माइनस कॉमा माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा रहेगा, प्लस कॉमा माइनस। वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, तो आप लोग वीडियो पॉज करके आप चाहे तो कुछ क्वेश्चंस हैं मैं दे रहा हूं, आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आप इसे ध्यान से लेंगे। पहला है -3,2, दूसरा +4 +6, तीसरा है -3/2 -4/2, फोर्थ इज 4, -7 -7, -7 2,0 0,0 1,3 -2,3 एंड 3, -2। अब ये आपको इसके सामने इसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा आप सब अगर जानते हैं। सो यू हैव 2 minutes टाइम, 1 minute, finish it out. So starting with the coordinates identification, आप लोगों ने इसको आइडेंटिफाई कर लिया होगा। -3,2, सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा होता है x वाला,
x कैसा है यहाँ पे, x कैसा है नेगेटिव और y कैसा है पॉजिटिव। x कैसा है नेगेटिव, y कैसा है पॉजिटिव। तो दिमाग से सोचो, फिगर में मत जाओ, x नेगेटिव होगा लेफ्ट साइड में, ठीक है। अब y पे देखते हैं, नेगेटिव x लेफ्ट साइड में होगा तो या तो सेकंड होगा या तो थर्ड होगा। अब नेगेटिव x है और y पॉजिटिव है, तो y पॉजिटिव थर्ड में तो होगा नहीं, नीचे तो होगा नहीं, y पॉजिटिव हमेशा ऊपर होगा, तो इसलिए नेगेटिव x और पॉजिटिव y हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। बात समझ में आ गया। सो ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, प्लस माइनस x प्लस हो y माइनस हो। जैसे ही x प्लस कहा तो तुम्हें किधर चला जाना है, राइट साइड में, या तो ये या तो ये, क्योंकि x प्लस x किसमें होगा, सिर्फ या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। इसमें देखो x निगेटिव है, तो पहला वाला है आपको बहुत कुछ बता देता है, x बहुत कुछ बता देता है साइन कन्वेंशन में। जैसे ही आपने देखा फर्स्ट वाला प्लस है तो दिमाग वहां पे ले जाओ, प्लस कहाँ पे होगा, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब y बता देगा कि और कहाँ, एग्जैक्ट बता देगा। तो y कह रहा है -2 में, तो y कह रहा है मैं माइनस हूँ, तो मैं माइनस कहाँ हो सकता हूँ, सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अगर दोनों को मिला दूँ कि x प्लस होना चाहिए y माइनस होना चाहिए, तो आंसर क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट। नाउ माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, प्लस प्लस। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान ये देना है कि 2,0 क्या बोलता है कि x तो +2 है, x क्या है 1,2 मान लो, लेकिन y 0 है, y क्या है 0। 0 का मतलब क्या हुआ पहले समझो। 0 का मतलब हुआ कि जैसे देखो y आता कब है, जब हम, अभी मैंने शुरू में बोला ना, जब हम वर्टिकली बढ़ेंगे या घटेंगे तो हमें y मिलेगा, चाहे प्लस में मिले चाहे माइनस में। लेकिन हम कब, ये y कब मिलेगा, जब हम वर्टिकली यानी लंबाई में जब चीजें होंगी, घटेंगी बढ़ेंगी, तब हमको y मिलेगा। और जब चौड़ाई में हॉरिजॉन्टल जब हम बढ़ेंगे घटेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो समझो ये 0 है, ये पॉइंट समझो 0 है। 0 से ऊपर जब हम चलेंगे या 0 से नीचे जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा y। ऊपर या नीचे हमने क्या बोला, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वर्टिकल में हमेशा क्या मिलेगा y, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल में हमेशा क्या मिलेगा x। समझ में आ रही बात। सो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको हॉरिजॉन्टली बढ़ना है तो x के लिए हम देखेंगे और वर्टिकली बढ़ना है तो y देखेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर हम बढ़ ही नहीं रहे हैं, ना हॉरिजॉन्टल बढ़ रहे हैं ना वर्टिकल बढ़ रहे हैं, तब क्या होगा, यानी हमें अगर हम हॉरिजॉन्टल नहीं बढ़ रहे हैं तो मुझे x की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, मतलब x क्या हो जाएगा 0। x क्या हो जाएगा, जैसे समझो यहाँ पे कि मान लिया अगर हमको मान लिया ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है ये हमारा ओरिजिन वाला पॉइंट है, जहाँ पे दोनों वैल्यू 0, जहाँ पे आपको मिलता है दोनों 0 0 है, ठीक है। अगर हम यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो मुझे y वैल्यू मिलेगी, तो मुझे कौन सी वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी। और यहाँ से नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो मुझे कौन सी वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू, y की वैल्यू मिलेगी, लेकिन निगेटिव में। मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ, अगर मैं इस पॉइंट से ऊपर बढ़ता हूँ तो मुझे हमेशा y तो मिलेगा, क्यों, क्योंकि मैं हाइट में जा रहा हूँ, वर्टिकल जा रहा हूँ। और अगर मैं नीचे आ रहा हूँ तो मुझे y फिर मिलेगा, लेकिन निगेटिव में मिलेगा। अगर मैं हॉरिजॉन्टली बढ़ता हूँ राइट साइड में तो मुझे क्या मिलेगा x, और अगर मैं लेफ्ट साइड में बढ़ता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा -x, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं कहीं नहीं बढ़ता हूँ तो मैं यहीं रह जाऊंगा, ना मैं x की तरफ जा रहा हूँ, ना x में लेफ्ट जा रहा हूँ, ना राइट जा रहा हूँ, ना y जा रहा हूँ, ना y नीचे जा रहा हूँ, तो मैं यहीं रह जाऊंगा। समझ आ रही बात। इसका मतलब मेरा x और मेरा y दोनों क्या रह जाएंगे 0 0, दोनों x और y क्या रह जाएंगे 0 0। अब बात आती है कि अगर मैं इस लाइन पे जाऊं, ये ऐसे समझो ये y का इलाका है, ये पूरा लाइन जो है, मैं इस तरफ की बात नहीं कर रहा हूँ ना इस तरफ की, सिर्फ स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूँ, ऑन द लाइन, लाइन पर की बात कर रहा हूँ। ये y का इलाका और ये x का इलाका है,
इसमें y 0 रहेगा, इसमें x 0 रहेगा, x की कोई वैल्यू नहीं रहेगी और इसमें y की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। x कहता है ये मेरा इलाका है, इसमें तुम्हारा y का कोई महत्व नहीं है। y कहता है ये मेरा इलाका है, लाइन, इसमें तुम्हारी भी वैल्यू 0 है, यहाँ का राजा मैं हूँ, तुम्हारी वैल्यू 0 है, यहाँ से मेरी वैल्यू है, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, लेकिन वैल्यू सिर्फ मेरी रहेगी। वही बात x एक्सिस भी बोलता है, लेकिन मैथमेटिकली कैसे समझेंगे, तो समझने की बात है कि वैल्यू तभी आएगी जब हम किसी भी पॉइंट को, मान लिया मुझे x चाहिए, x कब आएगा, जब कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे मूव करेगा, चाहे राइट मूव करे चाहे लेफ्ट। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूं 2,1, x को मैंने 2 कहा और y को मैंने 1 कहा, तो देखो x 2 मूव किया है ना ओरिजिन से राइट साइड में 2 पॉइंट, तब तो 2 आया, और y 1 मूव किया है, y वाला पॉइंट देखो ऊपर गया, तो 1 पॉइंट ऊपर गया, तब इसका वैल्यू मैंने लिख दिया 1। तो ये जो पॉइंट आया, ये पॉइंट मान ली इस पॉइंट को 2,1 को मैं ऐसे लिखूं, ऐसे, तो ये जो पॉइंट आया P, ये ऐसे नहीं आया, इसमें उस पॉइंट को 2 यूनिट राइट साइड में मूव करना पड़ा और y एक्सिस वाले पॉइंट को 1 यूनिट y एक्सिस की तरफ मूव करना पड़ा और x वाले पॉइंट को 2 यूनिट x एक्सिस पे राइट साइड मूव करना पड़ा। बात समझ आ रहा है? तब जाकर के पॉइंट आया। अब समझो अगर इस पॉइंट को तुम्हारे हाथ में पॉइंट है तो कहीं भी घुमा सकते हो, मान लो इस पॉइंट में से घुमाते 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 ऐसे लाके इसी लाइन पे रख दिया, इसी पॉइंट पे रख दिया, यहीं पे रख दिया, यहीं पे रख दिया, इसको कहा चलो तुम नीचे आ जाओ, इसी लाइन पे आ जाओ, तो इसी लाइन पे इस 2 पे ही आ गया, तो x तो 2 है, नो डाउट, 1 2, x तो 2 है एकदम सही, बट y का क्या हालत हुआ, ध्यान से सोचो, y का क्या हालत हुआ, x तो 2 है लेकिन y का क्या हालत हुआ, y क्या हो गया, y पहले 1 यूनिट हाइट पे था, अभी y कहाँ आ गया, y पहले 1 यूनिट के हाइट पे था, अब y कहाँ गया, देखो ध्यान से, नीचे आ गया, अब y कहाँ गया, नीचे आ गया। व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स कि हमें जो y की वैल्यू थी, ये वैल्यू अब 0 पे आ गई, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट अगर यहां आ गया, इसका मतलब ये पॉइंट हाइट में नहीं बढ़ पाया, बात समझ रहे हो, हाइट में बढ़ेगा, मतलब वर्टिकल बढ़ेगा तभी तो मैं वैल्यू दे पाऊंगा उसको y की, y की वैल्यू तभी आएगी जब वो पॉइंट कैसा बढ़ेगा, हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल। तो ये पॉइंट अगर यहां आ गया तो इसकी सीध में आ गया, और इसकी सीध में आया तो ना इधर गया ना नीचे गया, तो कोई भी पॉइंट जो x एक्सिस पे रहेगा, ध्यान से सुनना, कोई भी पॉइंट जो x एक्सिस पे रहेगा वो एकदम बीचों बीच से आया है, यानी इस ओरिजिन के बराबर में है, इसका मतलब वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वो बढ़ ही नहीं पाया, ना थोड़ा ऊपर ना थोड़ा नीचे, समझ लो मेरी बात, इसलिए इसका कोई y कोऑर्डिनेट नहीं होगा, इसीलिए all the points on x axis is having the y coordinate is always 0, मतलब x एक्सिस पे कोई भी हम पॉइंट लेंगे तो उसका जो y वाला कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा। जैसे मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लूंगा, x भले कुछ हो लेकिन y हमेशा कैसा रहेगा, 0। मैं यहाँ पे भी कोई पॉइंट लूँ, यहाँ कोई पॉइंट लूँ, x एक्सिस का कोई भी पॉइंट उठाओगे तो उसका y हमेशा क्यों होगा, 0, क्योंकि y एक्सिस में कोई मूवमेंट ही नहीं है, पॉइंट की कोई हाइट ही नहीं उस पॉइंट की। पॉइंट की वैल्यू, कोऑर्डिनेट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम ये देखते हैं कि परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं इस पे और इस पे, हमें अगर इसका कोऑर्डिनेट निकालना है तो कैसे करते हैं, इस पॉइंट से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो जो डिस्टेंस आएगी वो x की डिस्टेंस आएगी, यानी x वाला कोऑर्डिनेट आएगा। उल्टा है, परपेंडिकुलर y पे डालोगे तो डिस्टेंस x की मिलेगी, परपेंडिकुलर x पे डालोगे तो जो हाइट आएगी वो किसकी मिलेगी, y कोऑर्डिनेट मिलेगा, उससे क्या मिलेगा, y कोऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, हमको परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। अब ध्यान से सोचो, अगर मैं इस पॉइंट को x एक्सिस पे ले आऊं तो x एक्सिस से
क्या मैं परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे डालूंगा तो जाएगा? यस सर जाएगा, यही वाली डिस्टेंस। लेकिन क्या मैं इस पॉइंट से इसी पॉइंट में परपेंडिकुलर डाल सकता हूं? अगर मैं कहूं ये लाइन है, इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर डालो तो ये हाइट आएगी, ये पॉइंट से डालो तो ये हाइट आएगी, इस पॉइंट से डालो तो ये हाइट आएगी। लेकिन अगर इससे डालो तो ये हाइट थोड़ा कम डालो तो थोड़ा कम। लेकिन अगर वो पॉइंट ही आ गया उस लाइन पे तो क्या परपेंडिकुलर पॉसिबल है? तो परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी हो जाएगी? 0। अगर मैं इस पॉइंट से इसी पॉइंट पे परपेंडिकुलर डालूं तो वो कितने हाइट का होगा? 0, यानी कोई परपेंडिकुलर डाला ही नहीं जा सकता। बात समझ में आ गई? इसीलिए x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब अब आज के बाद कभी भी आपने, इसलिए इसका इक्वेशन भी होता है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इक्वल टू 0 और x और y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0। मतलब इसको मैं कितना भी बढ़ा दूं, हमेशा y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 ही रहेगी, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 ही रहेगी। अब अगर आप कहीं पे भी कोई ऐसा कोऑर्डिनेट देख रहे हैं जिसमें या तो x या तो y 0 हुआ है, तो एक चीज मन में गांठ बना के रख लो कि या तो वो x एक्सिस के वाले लाइन पे लाई करेगा या तो वो y एक्सिस वाले लाइन पे लाई करेगा। वो इन क्वाड्रेंट में कहीं नहीं होगा। इन क्वाड्रेंट में तो तब होगा जब हम उस पॉइंट में x और y दोनों कोई ना कोई पॉइंट हो, तब वो इन क्वाड्रेंट्स में नहीं होगा। अगर उन दोनों में से कोई एक 0 है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो पॉइंट किसी ना किसी एक्सिस पे लाई कर रहा है। समझ में आ रही बात? जैसे आपने देखा 2, 0, तो 2 भूल जाओ, 0 किस पे है? y पे। थोड़ा बोलो 0 किस पे है? y। 0 कौन सा कोऑर्डिनेट है? y का कोऑर्डिनेट। अच्छा अब बताओ, अगर 0 y का कोऑर्डिनेट है तो मुझे एक चीज बताओ कि फिर 0 जो है y 0 कहां पे होता है? y की अपनी वैल्यू 0 है, कहां पे, कौन से जगह पे? y तो कुछ ना कुछ इस एक्सिस में ही, लेकिन x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 है। इसका मतलब ये पॉइंट कहां लाई करेगा? x एक्सिस वाले लाइन के ऊपर, ऑन द x एक्सिस। समझ आ रहा है? सो दिस पॉइंट विल लाई ऑन द x एक्सिस। तो 1, 2, दिस विल बी 2, 0। अब समझ आई बात? थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो ये है हमारा, ये x एक्सिस प्लस ये x माइनस y प्लस y माइनस। जब मैं ओरिजिन 0, 0 से वर्टिकली कुछ आगे या नीचे या ऊपर या नीचे बढ़ूंगा तब तो y की वैल्यू आएगी। y की वैल्यू मानिए यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, -4, यहाँ पे +1, +2, +3। चाहे पॉइंट में ही, अब ऐसा नहीं है कि सीधे 1, 1, 1 बढ़ रहा है, यहाँ पे पॉइंट में भी वैल्यू होगी 0.2, यहाँ पे 0.3 कुछ ऐसे होगा, ठीक है? डेसिमल में भी होगा, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं इस कोई भी एक पॉइंट है, वो पॉइंट जब तक हॉरिजॉन्टली ओरिजिन से ऊपर या ओरिजिन से नीचे नहीं होगा तब तक उस पॉइंट का कोई भी y कोऑर्डिनेट नहीं होगा। सीधी बात। अगर वो पॉइंट इस लाइन पे लाई करने लगा, इस लाइन पे जिसको हमने x एक्सिस नाम दिया, अगर मैं उससे परपेंडिकुलर डालता हूं इस एक्सिस पे, अगर क्या करता हूं उससे मैं परपेंडिकुलर डालता हूं इस एक्सिस पे, तो इससे क्या पता चलता है? परपेंडिकुलर डालने से क्या हो जाएगा? ध्यान से सोचो, किसी भी पॉइंट का परपेंडिकुलर, जैसे मान लिया ये 1 है, ये 2 है, ये 3, +1, +2, +3, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर y एक्सिस पे, परपेंडिकुलर x एक्सिस, ठीक है? अगर मैं किसी भी पॉइंट से 2 परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो उस पॉइंट का x और y मुझे आसानी से पता चल सकता है। कैसे पता चलेगा? जो लेंथ परपेंडिकुलर टू y आएगी उसी को उठा करके ओरिजिन पे ले आओ, तो ये जो लेंथ आएगी वो हमेशा क्या आएगी? x वाली। भाई ये लेंथ हमेशा क्या आएगी? क्योंकि हॉरिजॉन्टल है तो ये वाली लेंथ हमेशा क्या आएगी? x वाली, ठीक है? इसको पकड़ो और उठा करके यहां ले आओ।
ओरिजिन से मिला दो, तो ये लेंथ x वाली आई ना, बात समझ आ रहा है, हॉरिजॉन्टल मतलब x। अच्छा इसको पकड़ो, उठा करके ओरिजिन पे ले आओ, तो ये जो हाइट में लेंथ आती है उसको कौन सा लेंथ बोलते हैं? y में। हमेशा ये दो बातें याद रखना है, हाइट या वर्टिकल जो भी लेंथ आएगी वो y एक्सिस की होगी, और हॉरिजॉन्टल जो भी लेंथ आएगी वो क्या होगी? x एक्सिस की होगी। समझ में आ रही बात? नाउ इसको उठाया यहाँ रखा तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई? ये जो वैल्यू है ये वैल्यू कितनी है? देखो यहाँ रखोगे इस चीज को उठा के, ये कितना है? यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करोगे कितना है? ये 1 है, ये 2 है, तो कितना हो गया? 2। तो ये वाली हाइट आ गई 2। अच्छा इसको यहाँ से उठा करके यहाँ रखो तो ये कितनी आ रही है? यहाँ देखो 1 2 3, ये कितनी आ गई? हमेशा ओरिजिन से मेजर करना है, तो कितनी आ गई? 3। तो इसकी लेंथ आ गई 3। ठीक है, अब देखना ध्यान से, इसमें x कितना है, y कितना है? कौन बताएगा? x कितना है? 3 और y कितना है? 2। तो इस पॉइंट को अगर मुझे लिखना है तो x के आगे 3, y के आगे 2, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 3, 2। ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ आ गया? सबको समझ आ गया? सो दिस इज द मेथड टू रिप्रेजेंट। तो उस हिसाब से 2, 0, y 0 है तो जानने के लिए हम तुरंत कह सकते हैं कि ये कौन सा एक्सिस पे है ये पॉइंट? y 0 है, y की कोई वैल्यू नहीं, किसके इलाके में y 0 हो जाता है? x। तो दिस पॉइंट इज ऑन द x, तो ये इसको बोलेंगे x एक्सिस। ये पॉइंट यहाँ पे होगा x एक्सिस पर होगा। अच्छा 0, 0 कहाँ पे होगा? वेयर इज द 0, 0? 0, 0 वेयर इज 0, 0? दिस इज द ओरिजिन। ये क्या है? ओरिजिन। ठीक है, ये पॉइंट क्या है? ओरिजिन। यही पॉइंट है 0, 0, ना ये x है ना ये y है। ठीक है, ये क्या है? ओरिजिन। अच्छा +1, +3 ये कहां पे होगा? +1 +3 फर्स्ट क्वाड्रेंट। बहुत आसानी से बता सकते हैं, बिकॉज ये x भी प्लस और y भी प्लस सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। चलो -2 + 3 कहां पे होगा? -x और y प्लस हो तो सेकंड में होगा, प्लस x और -2 कहां पे होगा? वेरी गुड, दिस इज द रियल सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लास कि आप लोग इसको तुरंत ग्रैस्प कर लेंगे। ठीक है, सो +3 -2, +3 कहां पे होगा? x प्लस होगा यहाँ पे और y माइनस होगा यहाँ पे, so this will be 4। ठीक है, तो अभी आप बता सकते हो तुरंत तो हम कैसे किसी पॉइंट को लोकेट करेंगे आप उसको सीखते हैं। पहले तो हम साइन कन्वेंशन जानेंगे कि कौन सा साइन का कोऑर्डिनेट किस वाले क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। इसको आप लोग घर पे 2-3 बार करना, x प्लस y प्लस x माइनस y माइनस। दिस इज द ओरिजिन 0, 0। इसका कोऑर्डिनेट होता है 0, 0। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा x भी प्लस और y भी प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में x माइनस और y माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट में x माइनस और y प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में x माइनस और y माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में और y भी माइनस, x प्लस और y। ठीक है, x प्लस और y माइनस, x माइनस और y भी माइनस, क्योंकि दोनों से गिरा है, y प्लस और x प्लस। ठीक, अब एक बात ध्यान रखना, अगर पहला पॉइंट वो आपको पता चल गया कैसा है, तो तुरंत आप इतना तो जान जाओगे कि y एक्सिस के राइट साइड वाले दोनों होंगे कि लेफ्ट वाले। जैसे मैं आपसे जैसे ही कहा +4 -3, तो आपने देखा x +4 है। जैसे ही देखा x +4 है, तुरंत आप समझ गए कि x प्लस इधर होता है, या तो इसमें या तो इसमें, या तो फर्स्ट वाले में या तो फोर्थ वाले में। ये पॉइंट कहाँ लाई जाएगा? या तो फर्स्ट, क्योंकि यहाँ तो नेगेटिव है ना, तो या तो फर्स्ट में या तो फोर्थ में।
इसलिए बहुत धीरे चल रहा हूँ जिससे आप लोग समझ सकें, अदरवाइज मैं इसको कब का एक लाइन बता के स्किप करके आगे मैं बता सकता था, बट इफ आई एम जस्ट रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, इट मीन्स दैट यू मस्ट ग्रैस्प इट आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन, आप जहाँ पे भी हो उसको अच्छे से इसको ग्रैस्प करिए, 2-3 बार प्रैक्टिस करिए। जब आप 10 बार प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि यही बेस है, आगे चल के फिर यही आप गड़बड़ करेंगे। सो +4 -3, ठीक है, +4 -3 कहाँ पे लाई करेगा, मुझे नहीं मालूम कहाँ पे होगा एग्जैक्टली कहाँ पे होगा, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि किस क्वाड्रेंट में होगा। कौन से क्वाड्रेंट में होगा, प्लस माइनस, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, 4, सो दिस विल बी इन 4th क्वाड्रेंट, ठीक है ना। अब बात करते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट, ठीक है, हाउ टू रिप्रेजेंट द पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। अब देखना, इस हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट को कैसे लोकेट करेंगे, तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि जो अभी मैंने बात की उसमें मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज बता दिया है कि किसी भी पॉइंट को हम दिखाएंगे कैसे, ठीक है। ये आपका कोऑर्डिनेट कौन सा है, 0,0, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। आप जब कोई भी मैप पेपर उठाएंगे, है ना, तो उसमें आपको एग्जैक्टली स्केलिंग रहती है, अदरवाइज आपको ये ध्यान रखना है स्केल से जो ये डिस्टेंस है वो बराबर रहे। ऐसा ना मैंने 1 यहाँ लिखा, 2 यहाँ लिखा और 3 यहाँ लिखा, है ना, ये मैंने गलती कर दी, बिकॉज ये डिस्टेंस तो बराबर रहेगा, इसके बीच में 1 यूनिट, इसके बीच में 1 यूनिट, इसके बीच में भी 1 यूनिट होगा, तो वो तो इतने ही बराबर होगा ना, बात समझ आ रही। सो व्हेन यू ड्रॉ द ग्राफ यू मस्ट टेक केयर ऑफ द थिंग्स। ये हो गया। अच्छा, इधर मैं प्लस ही लिखूंगा ना। अच्छा, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये y है कि x है, ये x वाले पॉइंट्स, ठीक है। इनका y क्या होगा, इनका y, जैसे इस पॉइंट में मैं पूछूं y कितना होगा, 0, इन पे y कितना होगा, 0, क्यों, क्योंकि हाइट में तो जा नहीं रहा ना, ये पॉइंट कहाँ पे है, कहीं हाइट में थोड़ी बढ़ रहा है, बात सुने। जब इस पॉइंट से ऊपर या इस पॉइंट से नीचे जाएगा तब हम उसको y कुछ ना कुछ देंगे। जब इसके बराबर ही है तो ये सिर्फ इसका x बढ़ रहा है, इसका y नहीं बढ़ रहा है, बात समझ में आ गया ना। -1, -2, -3, -4, -5, -6, this one is +1, +2, +3, +4, +5, -1, -2। अच्छा, ये अभी जो लिख रहा हूँ ये कौन सा है, -1, ये सिर्फ y का कोऑर्डिनेट, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट में x क्या होगा, जरा ध्यान से सोचो, 0, क्योंकि इधर उतना बढ़ा ना इधर बढ़ा, ना हॉरिजॉन्टल में कहीं। इस पॉइंट को उठा करके यहाँ देखो तो ये किधर भी गया नहीं। 5 हाइट तक तो चला गया, वर्टिकली 5 हाइट तक तो पॉइंट चला गया, लेकिन ना लेफ्ट गया ना, इसको मेरे इन दोनों फिंगर्स के टच को पॉइंट समझो। तो मैंने मशीन से पॉइंट उठाया, 5 तक ले गया, हाइट में तो गया, हाइट में तो गया। सो दिस इज योर y, पॉइंट ने कितना ट्रेवल किया, तो पॉइंट ने 5 यूनिट ट्रेवल किया, कहाँ पे, 5 यूनिट ट्रेवल किया y के तरफ, तो y तो इसका 5 होगा, पॉजिटिव ट्रेवल किया तो पॉजिटिव 5 इसका y तो होगा, लेकिन क्या x की तरफ थोड़ा मोड़ा ट्रेवल किया, थोड़ा सा भी नहीं ट्रेवल किया, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, 0। ये तो हो गया समझने की बात। नाउ हाउ वी विल प्रूव इट मैथमेटिकली, कैसे जानेंगे किसी पॉइंट की लोकेशन क्या, जैसे मान लिया आ गया +2, +3, तो हमको क्या करना है, x कोऑर्डिनेट जो है उसको ध्यान से देखना है। ओरिजिन पे आ जाओ पहले, यहीं से सबकी शुरुआत होती है, उत्पत्ति इसका नाम ही है ओरिजिन, ये मूल बिंदु इसको बोलते हैं हिंदी में। तो ओरिजिन से हम प्लस का मतलब क्या है, राइट साइड की लेफ्ट साइड, राइट साइड, प्लस हमेशा किधर है वैसे भी हम लोग कहते हैं हर काम प्लस जो राइट साइड से किया जाता है, ठीक है। तो राइट साइड की तरफ प्लस का मतलब राइट साइड, देखो मैथ्स में एक चीज की वैल्यू, ऐसा नहीं कि आप कॉमा लगा दिए, पॉइंट लगा दिए तो कॉमा यहाँ पॉइंट का मतलब डेसिमल हो जाएगा,
एक जीरो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, है ना। तो अगर मैं प्लस को समझ सका तो प्लस का मतलब मैंने समझा राइट साइड, और 2 का मतलब मैंने समझा कितना यूनिट, 2 यूनिट। कितना यूनिट, 2 यूनिट। तो 1 यूनिट 2 यूनिट, ठीक है। तो 2 यूनिट में आ गया। सर ने बोला, किसी ने बोला कि मुझे ये पॉइंट चाहिए, तो मैं आ गया, ठीक है। तो 2 यूनिट आ गया। अब क्या हुआ कि मुझे y एक्सिस पे कितना यूनिट जाना है, 3 यूनिट। y एक्सिस पे कितना यूनिट जाना है, 3 यूनिट। तो फिर मैं ओरिजिन पे आऊँ। अच्छा, y एक्सिस पे जाना है तो मैं इधर चलना शुरू कर दूँ, इस तरफ 3 यूनिट, 1 2 3, है ना। ये मेरा पॉइंट हो जाएगा। नहीं होगा, y एक्सिस के लिए 3 यूनिट, इधर जाऊंगा लेफ्ट में, नीचे जाऊंगा ना, 3 यूनिट 1 2 3, नीचे भी नहीं जाऊंगा, बिकॉज y कैसा है, पॉजिटिव है। तो y पॉजिटिव है, तो पहली बात तो मैं y के लिए या तो ऊपर जाऊंगा या तो नीचे जाऊंगा। बट अब नीचे जाऊंगा कि ऊपर जाऊंगा वो डिपेंड करता है इसके साइन पे। साइन कैसा है, पॉजिटिव। सो 1 2 3, ये मेरा ये पॉइंट है, +3 पॉइंट। अब मैंने अलग अलग दोनों पॉइंट को आइडेंटिफाई कर लिया, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। सीधा क्या करना है, इन दोनों से परपेंडिकुलर लाइन जो जाएगी, दिस विल प्रोवाइड यू द पॉइंट व्हिच इज +2 +3। ये दोनों जहां मिलेंगे वो होगा आपका पॉइंट +2, +3। समझ में आ गई बात। इसी को उल्टा सोचो, इस पॉइंट से x एक्सिस पे जब परपेंडिकुलर डालोगे तो आपको जो भी हाइट मिलेगी दैट विल बी योर y, और ये हाइट को उठा के यहाँ रख दो तो कितना है, 3। अच्छा, इस पॉइंट से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालो, इसको उठा के यहाँ रख दो तो ये हमें x देगा, और ये x कितना है, +2 which is x। तो 2 3 ये हमारा पॉइंट है। सबको समझ में आ रहा है। सो दिस विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड पॉइंट, ठीक है। अलग अलग निकाल लो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके उनको मिला लो, ठीक है। चलो, अगर मान लिया मैं कहता हूं -3 +2 ड्रॉ इट। आप लोग पेन पेपर लेके बैठे होंगे, ड्रॉ इट इमीडिएटली। -3 +2 ड्रॉ इट इमीडिएटली। यू हैव 20 seconds, ड्रॉ इट। -3 +2, पहले आपको देखना है माइनस है, x में माइनस, तो x का माइनस का मतलब क्या हो जाता है, या तो लेफ्ट या तो राइट में। x चूंकि x है, x में लेफ्ट जाएंगे तो क्या मिलेगा, माइनस, राइट जाएंगे तो क्या मिलता, प्लस। तो आपको x वाला कोऑर्डिनेट जो पहले पड़ता है वो माइनस है। सो वेयर यू विल गो इन द लेफ्ट डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन। Your time is going to be over. X left direction, y up direction. How many units? 2 units. चलिए देखते हैं। अब x पे इधर ध्यान दीजिए, x पे 1 2 3 यूनिट ओरिजिन से, चूंकि x कैसा है, नेगेटिव है, x कैसा है, नेगेटिव है, तो मैं ओरिजिन से कितना यूनिट जाऊं, 3 यूनिट जाऊं, 1 2 3, क्योंकि x नेगेटिव है तो ये हो गया मेरा पहला वाला। और y कितना है, +2, तो मैं नीचे जाऊं कि ऊपर जाऊं, ऊपर की तरफ, क्योंकि y ऊपर पॉजिटिव होता है, यहाँ पे y पॉजिटिव है, तो कितना यूनिट कह रहा है, 2, तो 1 2 यहाँ पे आ गया। क्या करो, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो और इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, जहां पे मिलेंगे वो एक पॉइंट होगा। याद रखना, सिंगल कोई पॉइंट नहीं ले सकते कि सर p का -3 पॉइंट ड्रा करो, -3 तो बड़ा ही लाइन हो जाएगी, पता नहीं कहाँ है वो पॉइंट। भाई x -3 की पूरी लाइन है ना, इस हर पॉइंट पे x की वैल्यू तो -3 ही मिलेगी, है कि नहीं। तो इसलिए x की वैल्यू -3 तो इस लाइन पे हर जगह मिलेगी, लेकिन आपको -3 के साथ साथ +2 भी दिखाना था। सो दिस विल बी योर एग्जैक्ट पॉइंट, और माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट होगा, जिससे आपका आंसर भी सही समझ में आ गया। सो देयर इज सम होमवर्क, आई विल प्रोवाइड यू द एक्सरसाइज, और आपको अभी फिलहाल
आपको आइडेंटिफाई करना है कोऑर्डिनेट्स और बताना है कि वो कोऑर्डिनेट कहाँ पे लाई करेगा। थैंक यू।